आपको अपने घर का वो कोना याद है या कंप्यूटर के डेस्कटॉप पर वो फोल्डर, वो गिटार जिसे आपने 8 महीनों से हाथ नहीं लगाया, वो बिजनेस प्लान जो आपने लिखा था मगर कभी शुरू नहीं किया, वो डायरी जिसमें सिर्फ 4 इंद्राजात हैं, वो ऑनलाइन कोर्स जो अभी तक सिर्फ 12% मुकम्मल हुआ है। और जब भी आप इन चीज़ों के पास से गुजरते हैं तो दिल के अंदर एक खामोश सी आवाज़ वही बात कहती है, तुम कभी कोई काम मुकम्मल नहीं करते। और सबसे बुरी बात यह है कि आपने आहिस्ता आहिस्ता इस बात पर यकीन करना भी शुरू कर दिया है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं चाहता हूं कि आप एक बात समझ लें। इन अधूरे मंसूबों के इस कब्रिस्तान के बारे में जो शर्मिंदगी आप महसूस करते हैं, वो असल में इन अधूरे कामों की वजह से नहीं है, बल्कि इसकी जड़ें इन सब से कहीं ज़्यादा पुरानी हैं। असल में आपके दिमाग में क्या हो रहा है? माहिरीन दिमागी तहकीक ने पाया है कि जब भी आपको कोई नई और वाकई दिलचस्प चीज़ मिलती है तो आपका दिमाग काम शुरू करने से पहले ही डोपामीन खारिज करता है। ये मुकम्मल करने का इनाम नहीं होता, ये शुरू करने का इनाम होता है, इम्कान का इनाम। आपका दिमाग इस तरह बनाया गया है कि वो किसी नई चीज़ के आगाज़ पर जोश महसूस करे। शुरू के दिनों की वो ज़बरदस्त लहर, वो पहला हफ्ता जब आप हर यूट्यूब वीडियो देखते हैं और इसके लिए हर चीज़ खरीद लेते हैं। ये कोई किरदार की कमज़ोरी नहीं है, ये आपके दिमाग का डोपामीन निज़ाम है जो बिल्कुल वैसे ही काम कर रहा था जैसे इसे बनाया गया था। लेकिन यहाँ मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। वही दिमाग जो नई चीज़ों पर रोशन हो जाता है, वक्त के साथ उस नई चीज़ का आदी हो जाता है। और जब कोई चीज़ मामूल बन जाए तो वो पहले जैसा केमिकल इनाम पैदा नहीं करती, फिर तवानाई कम होने लगती है। और जैसे ही वो तवानाई कम होती है, एक और चीज़ सामने आती है, एक आवाज़ जो गिटार, डायरी या बिजनेस प्लान से भी बहुत पहले से मौजूद थी। वो आवाज़ कहती है, अगर तुम इसे अच्छी तरह नहीं कर सकते तो इसे करने का कोई फ़ायदा ही नहीं। लेकिन वो आवाज़ उस मंसूबे के बारे में नहीं है, वो एक बहुत पुरानी कहानी है जो इस बात से जुड़ी है कि काफ़ी होना क्या होता है। सोचिए, आपने ये कहाँ से सीखा? ज़्यादातर लोग जो अधूरे कामों के बारे में गहरी शर्मिंदगी महसूस करते हैं, ऐसे माहौल में बड़े होते हैं जहां सिर्फ मुकम्मल करना ही काबिल तारीफ समझा जाता था, जहां कोशिश करना और फिर रुक जाना नाकामी के बराबर समझा जाता था, जहां आपकी मेहनत की कोई अहमियत नहीं थी जब तक वो कोई वाज़ेह नतीजा पैदा न करे। इसीलिए आपके अंदर एक उसूल बैठ गया, मुकम्मल करना बराबर कद्र और कीमत। और इस कब्रिस्तान में पड़ी हर चीज़ आपके खिलाफ सबूत लगती है। लेकिन हकीकत यह है कि वो उसूल कभी सच था ही नहीं, वो सिर्फ वही पैमाना था जो आपको दिया गया था। तहकीक क्या कहती है? जॉर्ज मेसन यूनिवर्सिटी के डॉक्टर टॉड काशदान की तहकीक के मुताबिक वो लोग जो नई दिलचस्पियों को दरियाफ्त करते रहते हैं, चाहे वो उन्हें बाद में छोड़ ही क्यों न दें, जिंदगी से इत्मीनान, लचक और ज़ाती तरक्की में उन लोगों से कहीं ज़्यादा बेहतर स्कोर करते हैं जो सिर्फ एक ही रास्ते से चिमटे रहते हैं। क्योंकि दरियाफ्त करना खुद इंसान को बदल देता है। वो गिटार जिसे आपने छोड़ दिया, उसने आपकी उंगलियों को कुछ न कुछ ज़रूर सिखाया। वो अधूरा कोर्स आपके सोचने के तरीके को बदल गया। वो डायरी जिसमें 4 इंद्राजात हैं, वो 4 लम्हे थे जब आपने खुद से सच बोलने का इंतखाब किया। ये सब कुछ इसलिए ख़त्म नहीं होता कि आप रुक गए थे। वो कब्रिस्तान दरअसल आपकी नाकामियों का म्यूज़ियम नहीं है, वो एक रिकॉर्ड है उन तमाम लम्हों का जब आपका दिमाग इतना जिंदा था कि वो कुछ चाहता था। हर वो लम्हा जब आपने खौफ से पहले तजस्सुस को हाँ कहा। असल मुश्किल ये नहीं था कि आपने बहुत सी चीज़ें शुरू की, असल मुश्किल ये था कि आपको एक ऐसा पैमाना दिया गया जो सिर्फ मुकम्मल किए गए कामों को गिनता था, और आप तब से खुद को उसी पैमाने से नाप रहे हैं। और अब वो बात जो वाकई कहनी ज़रूरी है, वो मंसूबे जिन्हें देखना सबसे ज़्यादा तकलीफ़ देता है, वो बिज़नेस प्लान जो 7वें सफ़े पर जाकर रुक गया, वो कोर्स जो शुरू में बहुत दिलचस्प लगता था मगर बाद में नहीं रहा, ये इस बात का सबूत नहीं है कि आपने हार मान ली, ये इस बात का सबूत है कि आपने शुरू करने की परवाह की। किसी चीज़ को शुरू करना इतनी हिम्मत मांगता है जितना ज़्यादातर लोग तस्लीम भी नहीं करते। इसका मतलब है कि आपने कम से कम एक लम्हे के लिए यकीन किया कि आपके लिए कुछ बेहतर मुमकिन है, कि आप मज़ीद कुछ करने की सलाहियत रखते हैं। जो शख्स कभी कुछ शुरू ही नहीं करता, उसे कभी किसी कब्रिस्तान का सामना नहीं करना पड़ता, लेकिन उसे ज़िंदगी के किसी हकीकी लम्हे की तरफ वापस देखने का मौका भी नहीं मिलता। इसलिए अगली बार जब वो खामोश आवाज़ आए जो आपके कमरे के कोने की तरफ इशारा करती है और उसे आपके खिलाफ इस्तेमाल करती है, तो उसे कुछ मुख्तलिफ जवाब देने की कोशिश करें।
इसलिए नहीं कि आप ज़बरदस्ती मुस्बत सोचना चाहते हैं, बल्कि इसलिए कि सच्चाई ये है, इस कब्रिस्तान की हर चीज़ आपके उस रूप की नुमाइंदगी करती है जो अभी भी कोशिश कर रहा था, जो अभी भी तजस्सुस था, जो अभी भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था। ये किसी ऐसे इंसान की निशानी नहीं जिसमें नज़्म व ज़ब्त या हिम्मत की कमी हो। ये उस इंसान की कहानी है जो एक ऐसी शर्मिंदगी उठाए हुए था जो असल में उसकी थी ही नहीं। इसे छोड़ दें। आपको कभी भी इस तरह नापने के लिए नहीं बनाया गया था, और जिस लम्हे आप खुद को सिर्फ मुकम्मल किए गए कामों से नापना छोड़ देंगे, शायद आपको आखिरकार नजर आ जाए कि रास्ते में आपने हकीकत में कितना कुछ बना लिया था।